हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट का करवा देते हैं अभी, ठीक है। बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर टू कौन सा था? आप लोग भूल तो नहीं गए हो? बताना जरा एक बारी अपने मन से। अच्छा, मैं तो सुन नहीं पाऊंगी ना अगर बोलोगे भी तो मैं ही बता देती हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। हमारा पेपर 2 क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड कई जो चीज़ें थी हमारी, ग्रोथ एंड डिके इन एलसीआर सर्किट, या सिंपल लेके चल रहे थे, या अल्टरनेटिंग करंट कैसे क्या करता है उसमें, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी उसमें, ठीक है। और अब हम सेकेंड उसमें करने जा रहे थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए हमें फिर इसके अंदर सेमीकंडक्टर वगैरह पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो उससे डील की हमने, तो सेमीकंडक्टर के बारे में जान लिया और इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ लिया। एक्सट्रिंसिक हमने देखा कि कोई भी इम्प्योरिटी हम उसके अंदर करते हैं तो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आता है, राइट। और अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, राइट। हमने इतना कर लिया था। फिर उसके बाद हमने एनर्जी बैंड गैप, आपका सिंपल सॉलिड के अंदर या सिंपल कोई सेमीकंडक्टर, या आपने कोई सिलिकॉन एटम ले रखा है सिंपल, तो उसमें आपका एनर्जी बैंड गैप कैसा आता है आपने अभी वो पढ़ा है, ठीक है। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सिंपल हमारा इंट्रिंसिक तो वही हो गया, ठीक है। लेकिन अब हमें एक्सट्रिंसिक के अंदर भी देखना पड़ेगा कि एनर्जी लेवल डायग्राम कितना होता है, कितना उनके बीच में गैप आता है। और अगर एग्जाम में हमारा आ जाए कि एनर्जी बैंड गैप हमें एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक के अंदर बताना है तो हम उसको कैसे लिख के आएंगे, ये हमें आज के पेपर में डिस्कस करना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा कल के लिए वो हॉल इफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं। तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जी बैंड्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। बेटा ध्यान दो कि आपका फर्स्ट है, आप बताने जा रहे हो एनर्जी बैंड्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई डोपिंग नहीं होती। इसका मतलब जो सिंपल मैंने सिलिका या जर्मेनियम मैंने लिया हुआ था, मैं उसी के ही बारे में डिस्कस कर रही हूँ, राइट। हमने ये देख लिया था कि जो हमारा सिलिका है या जर्मेनियम है, लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें रह जाते हैं वो 4 रह जाते हैं। इसका मतलब यहाँ एक इस तरीके से एटम मेरे जो हैं वो वहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेरे प्रेजेंट रहेंगे। ऐसे ऐसे करते करते वो पूरा एक क्रिस्टल बना जाता है दिखाते हुए, ठीक है। ये हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पूरा का पूरा अभी, क्योंकि जो हमारा सिंपल सेमीकंडक्टर है अगर मैं उसको किस में लेके चल रही हूँ, 0 केल्विन टेम्परेचर पे लेके चल रही हूँ, तो इसका मतलब सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स जो मेरे थे वो मेरे वैलेंस, क्योंकि हमने उसमें देखा था ना जब हमने सेमीकंडक्टर का पढ़ा कि 2 बैंड्स अक्कर करते हैं वहाँ पे। एक को मैं ग्राउंड वाला और एक को एक्साइटेड वाला बोलती हूँ। ग्राउंड वाले को मैं वैलेंस बैंड बोलती हूँ और अपर वाले को कंडक्शन बैंड बोलती हूँ। जैसे ही मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले जाते हैं तो यहाँ मेरा क्या बन जाता है? होल बन जाता है, और यहाँ मेरा इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है, ठीक है। हमने इतना इसके अंदर देखा था। तो इसका मतलब ये जो सिंपल केस था आपका वो कब था कि अभी होल जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में ही है, वो था 0 केल्विन टेम्परेचर पे। इसका मतलब वहाँ कुछ भी अपना जो करंट या जो भी अपना कंडक्टिविटी थी सेमीकंडक्टर की वो कुछ भी इंक्रीज नहीं हुई। लेकिन मैंने अगर कुछ एनर्जी दी यानी कि टेम्परेचर रेज कर दिया, टेम्परेचर रेजिंग के उस पे जो आपका इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मेरा ऊपर गया, यहाँ होल क्रिएट हो गया और यहाँ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर जितने जितने बढ़ते जाएंगे उतना ही कंडक्टिविटी उसकी सेमीकंडक्टर की बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इन केस अभी हमें सिंपल बताना है इसके अंदर
तो हम बस यही कहेंगे कि वैलेंस बैंड तो बेटा अभी क्या था, पूरे सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है और कंडक्शन बैंड में कुछ नहीं है। तो हम सिंपल एनर्जी बैंड अगर इसका देखना चाहेंगे तो वो इस तरीके से बन जाएगा, ये मेरा वैलेंस बैंड है, ये मेरा कंडक्शन बैंड है, ये मेरा वैलेंस बैंड है, ये मेरा कंडक्शन बैंड है। ठीक है, अगर इस तरीके से है तो यहाँ मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ मेरा अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इनके बीच का जो एनर्जी बैंड गैप है वो अपने को देखना है कि कितना इसका रहेगा। अप्रॉक्सीमेटली वो जो रहता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका क्या, एनर्जी बैंड गैप। तो आप इसमें लिखोगे कब, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे हो कि इन दिस वैलेंस बैंड इज completely filled and conduction band is completely vacant या empty। ठीक है, in this का मतलब क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, कब, एट 0 केल्विन टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही मैं टेम्परेचर को हाई करती हूँ, जैसे ही मैंने टेम्परेचर को हाई कर दिया, मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ये जो इलेक्ट्रॉन था बेटा वो थोड़ी जो एनर्जी इसके पास एच की फॉर्म में आई थी उसको एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब ये यहाँ नहीं है, ये नहीं है तो क्रॉस का मतलब क्या है, वहाँ उसने एक होल क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बट एट हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे नहीं, सम इलेक्ट्रॉन jump from valence band to conduction band due to किसकी वजह से, absorption of the thermal energy, due to thermal energy। ठीक है, और अब जो इलेक्ट्रॉन्स मेरे इसके अंदर थे कंडक्शन बैंड में चले गए, वो कैसे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन्स मेरे इसके अंदर गए हैं कंडक्शन बैंड में, उतने ही उसने वैलेंस बैंड में होल क्रिएट कर दिए। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, जितने ये इसके अंदर हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड जो आपके देखो ये क्या बता रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं। ठीक है, और जो वैकेंसी होगी आपकी इलेक्ट्रॉन्स की इसके अंदर वो किसकी उसमें हो जाएगी, आपकी होल्स में। एंड electrons in conduction band is equal to hole in valence band। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे हाई टेम्परेचर के ऊपर। सो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट हाई टेम्परेचर। और अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट वहाँ पे फ्लो करने लग जाएगा और इसका मतलब जो अपनी सेमीकंडक्टर थी उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, सो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विथ राइज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और ये अपना इसके अंदर आ जाएगा। अब अगर हम सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ अप्रॉक्सीमेटली जो एनर्जी बैंड गैप बताया है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सीमेट बताया है। तो इन केस ऑफ जर्मेनियम
और सिलिकॉन। हमें पता भी होना चाहिए कि रूम टेम्परेचर के ऊपर सिलिकॉन और जर्मेनियम का रूम टेम्परेचर के ऊपर एनर्जी बैंड गैप एक्चुअली में कितना होता है। ठीक है, तो जो जर्मेनियम है उसका 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जो सिलिकॉन है उसका 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, इसका 1.1 और उसका कितना होता है आपका 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसीलिए हमने इसके अंदर क्या बोला है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल इनका बैंड गैप होता है। ठीक है, अब क्या लेके चलना है, हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करना है। अभी तो एनर्जी बैंड गैप इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, राइट। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक डालना है कि एनर्जी बैंड गैप इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब क्या करना है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आप लोगों को तो पता ही है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो हमारे क्या आते हैं, 2 टाइप्स आते हैं। कौन कौन से, एक तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर। इसका मतलब इसके अंदर हमें क्या बात करनी पड़ेगी, हमें एनर्जी बैंड्स इन पहले पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बात करना पड़ेगा, फिर हम एन टाइप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बारी आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर को बता देती हूँ और उसका बैंड गैप बता देती हूँ, उससे आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, ध्यान क्या देना है, देखो आपको पता है कि जो भी आप लेके चल रहे हो सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसमें लास्ट 4 उसमें आते हैं। इसका मतलब देखो ये हमारा सपोज आपका +4 इसके ऊपर था, तो एक जो इसके अंदर बनेगा ये इस तरीके से अपने बॉन्ड बनाएगा दूसरे के साथ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये ऐसे, ऐसे। तो यहाँ देखो एक इसका एक इसका एक इसका एक इसके, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। एक इसका एक इसका, इस तरीके से एक इसका और इस तरीके से यहाँ पे एक इसका। ठीक है, यहाँ पे भी दूसरे के लिए जाएगा, यहाँ पे भी, तो ये इसका हो जाएगा एक इसका एक इसका और एक इसका एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये 4 इसके हो गए, +4 हो गया। ठीक है, लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब ये है कि एक सिलिकॉन को मैं ऐसे इम्प्योरिटी डाल रही हूँ जो कि 3rd ग्रुप की है। इसका मतलब मैंने इसके ऊपर कौन सी डाल दी, 3rd ग्रुप की इम्प्योरिटी डाल दी। ठीक है, 3rd ग्रुप की इम्प्योरिटी अगर मैंने डाल दी तो ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे थे ये इनके साथ तो अच्छे से अपना पेयर बना गए, अच्छे से पेयर बना गए, लेकिन एक जो ये बच रहा है ना, ये इसके साथ, क्योंकि 4 होते तो हर किसी के साथ बना जाता ये। ठीक है, 4 होता तो हर किसी के साथ ये इजीली बना लेता, लेकिन अब क्या हो रहा है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन बाकी रह गया जो बॉन्ड नहीं बना पाएगा किसी दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपना होल। अगर इसका मतलब ये है कि अब मेरे जो एनर्जी बैंड गैप लेके चल रही हूँ, मेरा कौन सा, कंडक्शन बैंड का और वैलेंस बैंड वाला। ठीक है, तो वहाँ पे मेरे कुछ वहाँ पे होल्स जो हैं वो एक्स्ट्रा रह जाते हैं, क्योंकि मैं एक ही कोई ना पूरे क्रिस्टल के अंदर थोड़े से कुछ तो डालूंगी इम्प्योरिटी, तो कुछ होल एक्स्ट्रा वहाँ पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ तो आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ थे, ठीक है, तो अपने ऊपर उसमें चले गए, और कुछ जो पी उसमें थे जो अपने ये थे वो यहाँ रह गए हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ रह गए, तो इसका मतलब ये होल्स मेरे, मैं होल दिखा रही हूँ उससे। ठीक है, तो ये मेरे होल्स यहाँ पे रह गए हैं, तो जैसे मैं उसमें लेके जाऊँगी तो मेरे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, और कुछ मेरे क्या थे यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन्स थे, तो जैसे ही मैंने इसको एनर्जी दी फिर, तो ये कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और यहाँ पे फिर दोबारा से क्या रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्या हो जाएंगे, सॉरी यहाँ होल, और यहाँ क्या चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, और यहाँ क्या हो गए, वैलेंस बैंड हो गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या लिखेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर इन दिस the impurity atom is 3rd group
और ये प्रोवाइड करता है सम वैकेंट स्टेट। देखो ऊपर अपने आप ही ये कुछ वैकेंट स्टेट आपकी जस्ट अबव द बैलेंस बैंड अपने आप ही कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवा रहा है वहाँ पे, ठीक है, जस्ट अबव, जस्ट एट द टॉप ऑफ वैलेंस बैंड, ठीक है। और उसके बाद जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस बैंड के अंदर वो आपके रूम टेम्परेचर पे क्या करेंगे, आपके कंडक्शन बैंड पे जंप कर जाते हैं, ठीक है। तो जो जंप करेंगे तो जो आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आपके जनरेट हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ जाने पे, ठीक है, एनर्जी को यूज़ करके, तो अब इस जगह पे ज़्यादा क्या हो गए, होल्स हो गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, होल्स को ज़्यादा होने की वजह से ये अपने ये क्या कहलाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, जस्ट एट द वैलेंस बैंड एंड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन जंप टू द स्टेट, these states very easily at room temperature, ठीक है, and provided some holes, ठीक है। यहाँ पे आपके चले गए तो यहाँ क्या हो गए, कुछ होल्स रह गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखोगे कि अब जो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर प्रोवाइड हुए हैं यहाँ पे, तो सम इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड ड्यू टू jumping of electrons from valence band to conduction band by absorbing thermal energy, ठीक है। So here number of holes are greater than number of electron, ठीक है। इसीलिए जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें जो मेजॉरिटी यानी जो चीज़ ज़्यादा है, होल्स ज़्यादा हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी किसकी है बेटा, होल्स की। सो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर majority charge carrier and electrons are minority carriers, ठीक है। अब किसका केस लेके चलना है हमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर का। अगर एन टाइप लेके चलूँगी तो ये पेंटावेलेंट होती है, उसमें तो 4 तो फिल हो गए, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा। अब यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा वो आएगा एन टाइप, उसमें ये एक्स्ट्रा आ जाएगा, वहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा तो वो किसी और के साथ उसको डोनेट कर सकता है, ले भाई मेरे पास एक्स्ट्रा है तो तू ले ले, और इसको तो चाहिए, इसमें कमी है, तो ये एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक्सेप्टर भी बोला जाता है, और वो देगा इसीलिए उसको डोनर भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं एनर्जी बैंड गैप इन एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ। अब हेडिंग डाल लीजिए बी पार्ट, एनर्जी बैंड्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के उसमें बताना है। तो जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था वही फिगर इसमें भी बना लीजिए आप, उसी टाइप का ही। तो मैं एक और बना देती हूँ, पहले ये गोले बना देते हैं, इससे ना इजी हो जाता है, ठीक है। तो अब ये इसके साथ ये करेंगे, इसके साथ करेगा ये, है ना, इस तरीके से, फिर ये यहाँ, फिर ये यहाँ,
ये थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, फिर आपको समझ भी आ जाएगा अच्छे से। अब देखो, अपना एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी दे दी। तो पेंटावेलेंट में तो अपने इलेक्ट्रॉन ही जा रहे थे सब जगह, तो मैंने सब जगह ना इलेक्ट्रॉन ही दे रखे थे वैसे भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स दे रखे थे, लेकिन ये पेंटावेलेंट है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था ना, वो कहाँ जाएगा, अपने कंडक्शन बैंड के पास रहेगा, ठीक है, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, ताकि थोड़ी सी भी एनर्जी मिलते वो भी ऊपर चला जाए, थोड़ी सी एनर्जी मिलती वो ऊपर ही चला जाए। तो ये एक्स्ट्रा में जो होगा वो ऊपर रहेगा, अपने बैलेंस बैंड में नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके लिए क्या हुआ कि ये हमारा जो बैलेंस बैंड था उसके यहाँ पे ये इधर हैं अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ हैं। तो जैसे ही ये क्या करेंगे, अपना थोड़ी सी भी एनर्जी दे दूंगी, तो यहाँ तो पहले इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ अब इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट आपके इस लेवल पे हैं, ठीक है, एनर्जी दी, ये तो ऊपर गए, साथ में ये भी चले गए, ये इलेक्ट्रॉन भी चले गए, ये तो गए, साथ में ये भी चले गए। एनर्जी बैंड गैप कितना कह रही हूँ, हर उसमें अप्रोक्सीमेटली कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आपका, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे ये तो गए, जो जाने थे वो भी चले गए, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज़्यादा। तो इसमें क्या हुआ, एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और होल्स कम रह गए अपने इलेक्ट्रॉन से, तो वो क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। तो अब जैसे उसके लिए लिखा था वैसे इसके लिए भी लिख लीजिए। तो इसमें लिखेंगे कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द इम्प्योरिटी एटम्स कौन से हैं, फिफ्थ ग्रुप के हैं। वो क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको, जो कि डोनर उसमें बाद में बोला जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवा रहे हैं जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। ये कंडक्शन बैंड है, इसके नीचे यहाँ पे कह रही थी ना मैं, यहाँ प्रोवाइड करवा रहा है वो, ठीक है। प्रोवाइड सम स्टेट्स occupied by electrons just below the bottom of conduction band, ठीक है। और फिर जो रूम टेम्परेचर है उस पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इन स्टेट में से तो ऊपर जाएंगे, यहाँ के भी चले जाते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स from these states can easily jump to conduction band, ठीक है। और अब ये कंडक्शन बैंड में चले गए तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे अपने आ जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो है वो अपने वैलेंस बैंड से भी यहाँ पे आएंगे, वो भी होंगे, ठीक है। तो आप, क्योंकि ये तो सीधे चलेगा और इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहाँ से आएंगे, तो आप ये कहोगे कि ड्यू टू दिस सम इलेक्ट्रॉन, कौन से, फ्री वाले, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी तो बन रहा है अपना, जब एनर्जी दे दी तो आप लिखोगे सम इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड ड्यू टू jumping of electrons from valence band to conduction band by absorbing thermal energy, ठीक है। और अब इस केस में जब, क्योंकि देखो थोड़े इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से चले गए, थोड़े यहाँ से चले गए, तो इस स्टेट में अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ज़्यादा,
ठीक है। और होल्स क्या हो गए, कम हो गए, क्योंकि हम तो ये कह रहे थे ना कि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर उसमें क्या होते हैं, इंट्रिंसिक में इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ होल्स से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हेयर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। सो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इसमें क्या होता है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड आपके जो होल होंगे वो कैसे हो जाएंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। और क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा भी है इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डोनर, ठीक है। और वहाँ वो क्या है, उसमें देखो एक होल बन रहा था, देखो ये होल बन गया, ये इसको साथ पेयर ही नहीं बना पाई, ये होल बन गया। तो इसको यहाँ पे बनाया था ना मैंने, ये रहा होल बन गया, ठीक है। यहाँ दिया था मैंने, ये तो आपका 4 हो गया, पूरे कंप्लीट हो रही है। यहाँ मैंने 3 कर दिया था क्योंकि ट्राइवेलेंट से रिप्लेस किया था मैंने उसको, तो ये क्या हो गया, एक होल बन रहा है यहाँ पे। तो होल, इसमें होल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, इसीलिए ये होल को तो अब कोई चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्टर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, डोनर बोलते हैं। तो ये बेटा यहाँ पे हमारा एनर्जी बैंड्स इन इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आपको ये भी पता चल गया एनर्जी बैंड गैप सिलिका और जर्मेनियम में कितना होता है और किस तरीके से किसको एक्सेप्टर और किसको डोनर बोला जाता है। तो अगर पेपर में अपना पूरा आता है इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक का डिफरेंस आता है तो डिफरेंस बता के आएंगे, सिंपल इस तरीके से आता है तो इस तरीके से भी बैंड गैप के उस पर भी हम उसको ऐसे करके बता के आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करेंगे हॉल इफेक्ट को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।